अपनी भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी ने जो ये दौड़ लगाई है, ऐसा वीडियो और ऐसे कई वीडियोस जो सामने उभर कर आ रहे हैं दोस्तों, वो भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट की वजह बन रहे हैं। राहुल गांधी जिस तरह से बच्चों से मुलाकात कर रहे हैं, राहुल गांधी जिस तरह से इंसाफ की आवाज बन रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने बौखलाहट की, अश्लीलता की और शालीनता की तमाम हदों को पार कर दिया है। और अब मैं आपको बतलाना चाहता हूं, इनकी महिला मोर्चा के एक नेता हैं, उन्होंने एक निहायत ही वाहियात ट्वीट किया है। उन्होंने क्या कहा है दोस्तों? सबसे पहले एक महिला की तस्वीर है राहुल गांधी के साथ, राहुल गांधी ने उनका हाथ पकड़ा हुआ है और इसमें प्रीति गांधी जो कि भाजपा महिला मोर्चा की एक नेता है, उनका कहना है फॉलोइंग द फुटस्टेप्स ऑफ हिज ग्रेट ग्रैंडफादर। यहां पर प्रीति गांधी ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अपने ग्रेट ग्रैंडफादर यानी पंडित नेहरू के पद चिन्हों पर चल रहे राहुल गांधी। आज प्रीति गांधी से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। प्रीति गांधी, एक बात बताइए, भारतीय जनता पार्टी ने तो राम रहीम को पैरोल पर रिहा किया, वो आदमी जिस पर बलात्कार का आरोप सिद्ध था। उनकी सभाओं में इस तरह से हिमाचल प्रदेश के मंत्री जाके उनके सामने माथा टेकते हैं। कुलदीप सिंह सेंगर के साथ तो बीजेपी साथ खड़ी दिखाई दी। कठुआ में जब एक 8 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म और फिर उसकी हत्या कर दी गई थी, आपके ये 2 मंत्री उस रैली में शामिल थे, बलात्कारियों के पक्ष में जो रैली निकाली गई थी। ऐसी मैं आपको ढेरों मिसालें दे सकता हूं प्रीति गांधी। आज आपको इस तस्वीर में कुछ वाहियात दिख रहा है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि जिस महिला नेता पर, जिस कांग्रेस की नेता पर हमला बोल रही हैं प्रीति गांधी, उन्होंने इस पर टिप्पणी की है, इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है दिस इज एब्सोल्युटली डिमीनिंग ऑफ यू। रिमेंबर प्राइम मिनिस्टर स्पोक अबाउट नारी शक्ति। आई ऑलमोस्ट स्लिप्ड एंड टॉपल्ड, दैट्स हाउ सर हेल्ड माई हैंड। पूनम कौर, जो महिला दिखाई दे रही है राहुल गांधी के साथ, इनका नाम है पूनम कौर। पूनम कौर का कहना था कि मैं चल रही थी, फिसल गई, गिरने वाली थी और तभी राहुल गांधी ने मुझे थाम लिया था। मगर मैं कुछ और कहना चाहता हूं। अगर राहुल गांधी ने किसी महिला का हाथ पकड़ा है, और इससे पहले आपने ढेरों तस्वीरें देखी हैं, वो बच्चों के साथ भी दिखाई दिए, बुजुर्ग महिलाओं के साथ दिखाई दिए। मैंने आपको ये वीडियो दिखाया था, इस वीडियो के बारे में मैंने शो किया था कि क्या स्मृति ईरानी और संबित पात्रा इसके बारे में भी अश्लील टिप्पणी करेंगे, जिसमें एक बुजुर्ग महिला राहुल गांधी के माथे को चूम रही हैं और उन्हें आशीर्वाद दे रही हैं। मगर जो बात मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं वो ये कि राहुल गांधी ने जबरदस्ती पूनम कौर का हाथ पकड़ा। अगर उन्होंने जबरदस्ती पकड़ा और पूनम कौर ने उस पर आपत्ति जतलाई होती, तब हम सबको राहुल गांधी पर हमला बोलना चाहिए। मगर पूनम यहां खुद कह रही हैं कि मैं फिसल गई थी और राहुल गांधी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मगर मैं समझना चाहता हूं, हाथ पकड़ना अश्लील कब से हो गया है? अब हो क्या रहा है कि कांग्रेस का प्रचार तंत्र उल्टा बीजेपी की इस नेता पर हमला बोल रहा है। उन्होंने इस महिला नेता की जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ फोटो है, उसे वायरल करना शुरू कर दिया है, जो कि उनके ट्विटर हैंडल पर भी है कि देखिए यहां पर प्रधानमंत्री आपका हाथ मिला रहे हैं, जब वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? फिर इस तस्वीर को भी वायरल किया जा रहा है जिसमें मुकेश अंबानी की पत्नी नीता अंबानी के हाथ मिला रहे हैं प्रधानमंत्री। जाहिर सी बात है दोस्तों, ये जो दोनों तस्वीरें हैं, इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसने शालीनता की हदों को पार किया है। एक तरफ प्रधानमंत्री नीता अंबानी के हाथ मिला रहे हैं और दूसरी तरफ वो हैंडशेक कर रहे हैं प्रीति गांधी के साथ। इन दोनों ही तस्वीरों में कुछ आपत्तिजनक नहीं है। मगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की सोच इतनी निचली हो गई है कि हर तस्वीर में ये अश्लील देख सकते हैं। भूल गए आपको संबित पात्रा ने क्या कहा था महज इस तस्वीर को लेकर कि राहुल गांधी धार्मिक तुष्टिकरण कर रहे हैं, और इस तस्वीर में क्या है, एक छोटी सी बच्ची जो मुसलमान है उनका हाथ पकड़कर राहुल गांधी चल रहे हैं। इसमें क्या अश्लील है, मैं समझना चाहता हूं। फिर आपको याद होगा इसी प्रीति गांधी ने एक झूठा ट्वीट किया था कि राहुल गांधी इस लड़की को जिसके सिर पर उन्होंने हाथ रखा हुआ है, राहुल गांधी एक देश के गद्दार के साथ जिसने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे, उसके सिर पर हाथ रख रहे हैं। वो खबर झूठी थी। वो लड़की कोई और थी जिसने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे। और जब इस बीजेपी की महिला मोर्चा का झूठ पकड़ा गया, तब इसने क्या कहा कि राहुल गांधी इस तरह से औरतों को दबोच क्यों लेते हैं। तब से बीजेपी महिला मोर्चा की इस नेता के अंदर कुछ चल रहा था कि मैं राहुल गांधी पर हमला करूं जो शालीनता की तमाम हदों को पार करे।
जाहिर सी बात है दोस्तों कि उन पर हमला कांग्रेस बोल रही है। कांग्रेस के नेता सुप्रिया श्रीनेत ने क्या कहा है आपके स्क्रीन पर। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप डगमगा गई हों, कुछ लोग इतने घिरे हुए मानसिक रूप से बीमार हैं कि उनको इलाज की जरूरत है। यू कीप शाइनिंग एंड कीप रॉकिंग, पूनम कौर लाल। सुप्रिया श्रीनेत का जवाब भाजपा की उस महिला मोर्चा की नेता को। मैं फिर पूछना चाहता हूं, आप अपने प्रतिद्वंद्वियों पर हमला करें, राजनीतिक विरोधियों पर हमला करें, मगर भारतीय जनता पार्टी हमेशा उस लक्ष्मण रेखा को क्यों पार करती है? यह तस्वीर याद है आपको? राहुल गांधी अपनी भांजी के साथ उनकी मेहंदी देख रहे हैं। इस पर भी भारतीय जनता पार्टी के तमिलनाडु के एक नेता सीटी निर्मल कुमार ने अश्लील टिप्पणी की थी। भांजी को भी नहीं बख्शा, तो पूनम कौर लाल तो शायद कांग्रेस की समर्थक या कांग्रेस की नेता हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी के पास हमला बोलने का बस एकमात्र तरीका है, अपने विरोधियों पर तमाम हदों को पार करें। अब मैं आपको यह भी समझाना चाहता हूं कि भाजपा की उस नेता ने पंडित नेहरू का क्यों जिक्र किया। दरअसल भारतीय जनता पार्टी का प्रोपेगेंडा क्या है पंडित नेहरू के खिलाफ? उन्होंने अक्सर कुछ तस्वीरों के हवाले से पंडित नेहरू पर हमला किया कि देखो किस तरह से ये महिलाओं के साथ लिपट रहे हैं, चिपट रहे हैं। इन तस्वीरों का इस्तेमाल किया गया था दोस्तों, जबकि हकीकत यह थी कि इन तमाम तस्वीरों में पंडित नेहरू अपनी बहनों के साथ थे। एक बात मैं समझ नहीं पा रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की एक ऐसी सोच है कि अगर कोई पुरुष एक महिला के साथ दिखाई दिया तो उसके बारे में या उसे आप सिर्फ अश्लील मायनों में बयां कर सकते हैं। राहुल गांधी ने अगर पूनम कौर लाल का हाथ पकड़ लिया तो उस पर अश्लील टिप्पणी, पंडित नेहरू अगर कुछ महिलाओं के साथ दिखाई दे रहे हैं तो उस पर अश्लील टिप्पणी, जबकि वो तमाम महिलाएं उनकी अपनी बहनें थीं। हद कर देते हो आप लोग साहब। और दूसरी तरफ राम रहीम को तुम साथ दोगे, स्वामी चिन्मयानंद का तुम साथ दोगे, कुलदीप सिंह सेंगर का तुम साथ दोगे, हाथरस की उस गुड़िया का रातों रात शव तुम जला देते हो पेट्रोल से, परिवार पर अत्याचार करके। उन्नाव की मिसाल कुलदीप सिंह सेंगर, उन सब के साथ हो तुम। यहां तक कि कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर इंसानियत पूरी तरह से मर चुकी है। आपको याद होगा जम्मू में एक 8 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म और फिर उसकी हत्या एक मंदिर में कर दी गई थी, और उन हत्यारों के पक्ष में भारतीय जनता पार्टी ने रैली निकाली थी। यह तो इंसानियत की तमाम हदों को पार करना हुआ। इसलिए अगर संबित पात्रा, स्मृति ईरानी या भाजपा महिला मोर्चा की वो नेता कुछ कहती है तो उस पर मुझे बिल्कुल भी हैरत नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी अपनी सोच के हिसाब से काम कर रही है, और ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है, क्योंकि ये वो पॉलिटिकल पार्टी है जो संस्कारी होने का दावा करती है, जिसने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे नारों की बात की, जिसने ये तक कहा कि बहुत हुआ नारी परवार, अब की बार मोदी सरकार। और क्या हो रहा है 8 सालों से हम सब जानते हैं। इन्होंने नैरेटिव को कितना गंधला कर दिया है, कितना गंदा कर दिया, ये हम सब जानते हैं। मैंने पहले भी कहा था, फिर दोहराऊंगा। कल्पना कीजिए कि 2012-13 में निर्भया के साथ जो हुआ वो आज की तारीख में हुआ होता, तो मीडिया से लेकर भाजपा के तमाम नेताओं ने निर्भया और उसके परिवार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया होता। पता नहीं निर्भया को इंसाफ मिलता भी कि नहीं। और जाते जाते दोस्तों मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। राहुल गांधी एक कराटे मास्टर से मिलते हैं और पूछते हैं कि भाई तुम कौन सा कराटे लड़ते हो। उस कराटे मास्टर के साथ उसकी छात्राएं भी हैं, लड़कियां भी हैं। मैं चाहूंगा आप एक वीडियो देखिए, फिर मैं उसकी चर्चा करता हूं। कौन सा कराटे कराते हो? थोड़ा दिखाओ मुझे, किक्स करा के दिखाओ। देखिए, मेरा निजी तौर पर मानना है कि ऐसी तस्वीरों से कांग्रेस को कोई राजनीतिक फायदा नहीं होने वाला है। ऐसी तस्वीरों के जरिए राहुल गांधी की छवि को बेहतर किया जा रहा है, मगर भारतीय जनता पार्टी इससे बौखलाई हुई है। मैं आपको बतलाता हूं क्यों। भारतीय जनता पार्टी इससे इसलिए बौखलाई हुई है क्योंकि बीजेपी जानती है कि जनता को चाहिए तमाशा, वही तमाशा जो पिछले 8-10 सालों से आप भी जानते हैं कौन कर रहा है। तो बीजेपी को डर है कि राहुल गांधी की तमाम तस्वीरें जिसमें वो बच्चियों के साथ दिखाई दे रहे हैं, बुजुर्ग महिलाओं के साथ दिखाई दे रहे हैं, इससे कहीं बाद में जाके कांग्रेस को फायदा ना मिले। हालांकि मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, ये नसीहत कांग्रेस के लिए भी है। ये जो तमाम तस्वीरें मैंने आज आपको दिखाई, इससे राहुल गांधी को तो फायदा हो रहा है,
मगर क्या इससे कांग्रेस को फायदा होगा, यह मैं नहीं कह सकता। अगर कांग्रेस वाकई भारतीय जनता पार्टी को चुनावी दौड़ में पछाड़ना चाहती है तो उसे एक बहुत बड़े प्लान के साथ सामने आना पड़ेगा। राहुल गांधी की छवि को सुधारा तो जा रहा है इस भारत जोड़ो यात्रा के जरिए, जिसका मकसद राजनीति है, उसे कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। मगर हकीकत यह है कि कांग्रेस को समानांतर तौर पर जनता को यह मैसेज देना पड़ेगा कि अगर हम 2024 में सत्ता में आए तो पिछले 10 सालों में जो देश को नुकसान हुआ है उससे आप देश को कैसे उबारेंगे। चाहे राहुल गांधी जितना भी कहें दोस्तों, हकीकत यह है कि यह भारत जोड़ो यात्रा है ही, मगर इसका मकसद राजनीतिक भी है। और मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देना चाहूंगा। जानते हैं आप, राहुल गांधी जब मध्य प्रदेश प्रवेश कर रहे हैं तो वो उस गांव में भी जा रहे हैं जहां बाबा साहब अंबेडकर का वर्चस्व था और साथ ही महाकाल के भी दर्शन करेंगे, यानी कि मंडल और कमंडल दोनों को साधना। इससे पता चलता है कि इस यात्रा का मकसद राजनीति भी है और उसके जरिए राहुल गांधी की छवि को बेहतर भी करना। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।